चलिए अब शुरुआत राजनीतिक मेहमानों के साथ। धनंजय गिरी जी, अभी कुछ देर पहले मनोज झा को आप सुन रहे थे और कल से ही विपक्ष लगातार जो जेल भेजने वाला या फिर एक और शब्द का इजाद क्या कहे कि अब चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में मुजरा शब्द का इस्तेमाल करना, आरक्षण के साथ आप खड़े हैं, ये बात तो आप कह रहे थे। विपक्ष वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, ये बात आप कह ही रहे थे, लेकिन मुजरा से जोड़कर उसको और क्लैरिफाई करने की क्या जरूरत आन पड़ी? पूजा जी देखिए, विपक्ष रूपक क्षेपक विम्ब भाषा और भावार्थ को नहीं समझ, मुजरे की भाषा तुरंत समझ में आ गई। जब संसदीय और संस्कारी सवाल शिल्प को विपक्ष नहीं समझ रहा है, मानक और मूल्यों से नीचे जा रहा है, जब विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, मुगलों ने इस भारत के संगीत को कंठ से निकालकर कोठा तक पहुंचाया और कोठा पर जाते ही वह संगीत शरीर पोत में रूपांतरित हुआ। मुगलों ने घर के पायल को घुंघरू बना दिया, को भरदम कोशिश की बाजार देने की, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने जौहर किया, वीरांगनाएं पैदा की। भारत ने त्याग, तपस्या, तर्पण, अर्पण, समर्पण किया। हमने हमेशा कहा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम मीरा को त्याग को जानते हैं, न कि मुगलों के बिना बाजार को जानते हैं। लेकिन जो लोग मोहब्बत का भी बाजार लगा रहे हैं, जो उसकी रुसवाई कर रहे हैं, जो तिजारत बना रहे हैं, जो उसकी दुकान चला रहे हैं, ऐसे लोगों को ये भाषा तुरंत समझ में आ रही है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब इंडी अलायंस के लोग भारत के संसदीय पर, भारत के संस्कारों पर, संस्कृति पर हमला करते हैं तो आप सुनती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है जब समझाया जाता है। लेकिन ये मुगलों की बात तुरंत उनको समझ में आ गई, तुरंत समझ में आ गई कि भाई जब देश का के जो नौजवान लहूलुहान कर रहे थे और उस समय नेहरू के गुलाब लगा रहे थे। अब अकबर इलाहाबादी ने कहा कि कौम के खाम में खाते हैं डिनर हुकाम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। तो जिस आराम तलबी से कांग्रेस ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है, उनको तुरंत ये बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन हम जब देश की संस्कृति को जीवित कर रहे हैं, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, आप सही ठहरा रहे हैं मुजरा शब्द को, आप सही ठहरा रहे हैं। हम क्या करें कि ये भाषा कांग्रेस को कितनी जल्दी समझ में आ रही है। लेकिन अगर भारतीय संस्कृति पर, सनातन परंपरा पर लगातार हमले हो रहे हैं तो कांग्रेस को अच्छा लग रहा है, विपक्ष को अच्छा लग रहा है। बकायदा तेजस्वी यादव ने आज तो चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री जी को, कह रहे हैं कि आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हैं, मुजरा तक शब्दावली पर आ गए हैं। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। देखिए ऐसा है ना, तेजस्वी जी ने जो कहा है ना, उस पर सुन लीजिए। बिहारी गुजराती को गांधी बनाता है, उसकी सुगंध को पूरे संसार में फैलाता है। बिहारी वो नहीं है जो क्षेत्रवाद का जहर फैलाता है, जो अपने परिवार को के पालन पोषण के लिए राजनीति के सत्ता में आता है, चंपारण चैंपियन बनाता है, न कि चारा चोर पैदा करता है। लालू यादव ने बिहार लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाया, तेजस्वी ने उसे तौल तंत्र बना दिया कि जो जमीन दे दो, मकान दे दो, गहने गुड़िया दे दो, अपना सामान दे दो और बदले में नौकरी ले लो। नौकरी दो, आपने मशहूर गाना सुना होगा, जूते दो पैसे लो, या धन संपदा दो और नौकरी लो। तेजस्वी के गले में लटका हुआ ये नौकरी का हार इस बात की तस्दीक करता है कि उंगली मार भी शर्मसार हो जाए इस आदमी से। 3000 साल पहले जो उंगली मार हुआ, उसका मगध साम्राज्य वाक्सली नाम अहिंसक था। अब उनके इस बयान के बाद भी अब विपक्ष ये कह रहा है, केजरीवाल उनका भी बयान सामने आया है, तो इसका मतलब पीएम तय करते हैं कौन कब जेल जाएगा। देखिए इस देश में तो राहुल गांधी तो जुडिशरी एक्टिविज्म पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं केजरीवाल कैसे बाहर आ गए और सोरेन क्यों नहीं आ रहे। जुडिशरी एक्टिविज्म पे तो कांग्रेस पार्टी के महान नेता राहुल गांधी सवाल उठा रहे। ये कब कहा राहुल गांधी ने? अभी हाल ही में कहा है, 3 दिन पहले कहा उन्होंने, सार्वजनिक मंचों से कहा है। कहिए तो मैं आपको भेज दूं उसका कि भाई जुडिशरी एक्टिविज्म पे राहुल गांधी का सवाल है। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपने घोटाला किया है, घपला किया है और लालू यादव 4 मामलों में सजा है आपका हाई कोर्ट से, इसीलिए कह रही हूं तो जांच चल रही है, जांच के लिए जांच एजेंसियां हैं। लेकिन आप ये कैसे तय कर रहे हैं कि 4 जून के बाद जेल जाएंगे, काउंटडाउन शुरू हो गया? एक मिनट पूजा जी, अगर केजरीवाल को बेल ही इसी बेसिस पर हुआ है कि आप 2 जून को आकी रोटी जेल में खाएंगे, तो ये हमने तो नहीं कहा। लेकिन कहा तो केजरीवाल के लिए नहीं कहा ना, तेजस्वी के लिए कहा ये बात तो।
तेजस्वी जी के गले में जो संपत्तियों की माला लटकी हुई है और जिस जाति विशेष की राजनीति करते हैं, उसके 18 लोगों ने एफिडेविट दिया है कि हमसे जमीन लिया, मकान लिया, घर लिया, दुकान लिया, जमीन लिया, जायदाद लिया। अरे कितना खाओगे भाई तेजस्वी जी, कितना तोलोगे, कितना लोगों को लूटोगे? जमीन मर गया तो 2 जगह जमीन से काम नहीं चल रहा है, सबका जमीन मकान दुकान चाहिए नौकरी के नाम पर। अरे 9वां पास की फेल तो लालू यादव ने दिया ढकेल कि बेटा स्कूल में भी फेल, क्रिकेट में भी फेल, अब ले बिहार जेल। और बिहार नहीं झेलेगा आपको, बिहार नहीं झेलेगा। बिहार ने बहुत झेला आपको, आपके पिताजी को भी झेला, आपको भी झेला। बंद करिए ये नौकरी के नाम पर जमीन मकान दुकान लेने का खेला। तेजस्वी जी बहुत कर लिया खेला। अब 9वां पास की फेल मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बिहार नहीं रहा है जेल। और ये लोग सारे लोग राजनीति के रेस में भी हो गए हैं फेल, इसलिए बिहार की जनता का बस तुकबंदी आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। तुकबंदी बहुत बढ़िया थी, लेकिन ये बता दीजिए ना, यही सवाल पूछ रहा है और ये तो आरोप लगाता रहा है ना विपक्ष कि यहां पर सत्ता पक्ष है, ईडी सीबीआई इन तमाम सरकारी एजेंसियों को एक सियासी हथियार, चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। देखिए ऐसा है कि हम किसी भी एजेंसी के कार्यकाल में, उसके काम में कोई दखल नहीं देते। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी जेल में जन्म लिए, तो भगवान कृष्ण कंस के पाप के कारण जेल लिए, अपने बाप के और अपने कुकर्मों के कारण से जेल नहीं गए थे। आपके पिताजी के कुकर्म उनको जेल लेके गए थे। भगवान कृष्ण को कंस की प्रताड़ना की वजह से जेल गए थे। उन्होंने बहुत लोगों को मुक्ति का एहसास कराया, किसी कुकर्म में जेल नहीं गए थे, चारा खाने में जेल नहीं गए थे। 2004 से 2009 के बीच का ये मामला लैंड फॉर जॉब केस, और यहां पर सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है 2021 में, 7 से 8 साल लग गए। सिर्फ आपके कार्यकाल की मैं बात कर रही हूं। इसलिए कि उस समय के जदयू के लोग ही, जो बाद में उनके साथ कुछ दिन सत्ता में रहे, उन्होंने जाकर के लिखित कंप्लेन किया और कंप्लेंट का कानून की चक्की चलती धीरे है, लेकिन कुमार का तो बयान भी मुझे याद आ रहा है, वो कहते थे कुछ नहीं है इस मामले में, जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, वो भी याद आ रहा है मुझे। देखिए मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है, मैं उस पर प्रतिक्रिया देने वाला कोई व्यक्ति नहीं, और लालू जी को हमने सजा नहीं दी है। इस देश की न्यायालयों ने 4 मामलों में लालू जी को चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब केस की हम बात कर रहे हैं ना, मिक्स मत कीजिए। देखिए लैंड फॉर जॉब केस चल रहा है, जेल और बेल का खेल चल रहा है। इस देश की अदालतों की खूबी है, जो लिखा हुआ है कि चाहे 100 मुझे गुनहगार छूट जाएगी, बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए, तो उनके गुनाह सारा एग्जैक्टली हम भी यही कह रहे हैं। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, अब उसमें आगे कोर्ट का फैसला है, उन्हें जमानत मिले या ना मिले। ऐसे में 4 जून के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा।